बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ओर्स की जो है पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या होती हैं। तो और मिनरल्स में से पहले कॉपर और चाल्कोपाइराइट, फिर एल्युमिनियम और बॉक्साइट, और इसी के बाद फिर नेक्स्ट क्लिप में हम हीमाटाइट और गैलेना जो कि आयरन और लेड ओर्स हैं। सो प्रैक्टिकल्स में भी क्योंकि ये हमें जो है करने पड़ते हैं और आपकी थ्योरी में भी है। ये थ्योरी में तो हम सीधा पैराग्राफ जिस तरह हम लिखते हैं इस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं, ओके। लेकिन प्रैक्टिकल्स में हम किस तरह ये इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे फॉर्म है, कलर है, लस्टर, क्लीवेज वगैरह, फ्रैक्चर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम स्टेबल फॉर्म जस्ट लाइक दिस जो है हेडिंग देते हैं, ओके। ऊपर मेगास्कोपिक डिस्क्रिप्शन या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, या यहाँ पर और मिनरल्स हैं इसलिए हम और मिनरल्स लिखेंगे। तो आगे हम डिस्क्रिप्टिव टर्म फिर, क्योंकि ये जो भी मिनरल हम लेते हैं उसको जो भी हमारे पास स्पेसिमेन होता है, सैंपल होता है, उसको हम विजुअलाइज करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसका कलर कैसा है, ब्लैक है, ग्रीनिश है, येलोविश है, ट्रांसपेरेंट है जैसा भी कलर हो वो हम लिखते हैं। इसी तरह फॉर्म कैसी है, जैसे आप आगे मैंने आपको बताया क्रिस्टलाइज्ड होगा, क्रिस्टलाइन है, या कोई फेस डेवलप नहीं है तो मैसिव फॉर्म है। इस तरह कुछ टिपिकल शेप्स एज्यूम या हैबिट्स एज्यूम किए हों, टेंडेंसी हो, जैसे नीडल जैसे हो तो उसको एसिक्यूलर कहते हैं, लॉन्ग पेन जैसे हो तो उसको कॉलमनर जैसे हो तो उसको प्रिज्मेटिक कहते हैं। तो वही फिर हम आगे लिखते हैं, ओके। प्रैक्टिकल में इसी तरह हम लिखते हैं, जैसे फॉर्म के आगे मैसिव या क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म जो भी होगा, जो भी हमें दिखेगा वो हम लिखते हैं। कलर जो भी है, येलो, गोल्डन कलर, ब्लैक, ग्रीनिश, जो भी मिनरल का होगा वो हम लिखते हैं। इसी तरह लस्टर, सरफेस पे कैसी लस्टर है जब लाइट पड़ती है, ऑर्डिनरी लाइट, मेटेलिक है, विट्रियस है, इसको हम ग्लासी कहते हैं, या डल है, वट एवर। इसी तरह क्लीवेज हम देखते हैं कि क्लीवेज इसमें जो है प्लेन्स, कितने प्लेन्स के अलॉन्ग ये मिनरल स्प्लिट होता है, इजीली ब्रेक होता है, फिर प्लेनर स्मूथ सरफेस बनते हैं, ओके। तो अगर प्लेन स्मूथ सरफेस इसमें बनते हो, स्प्लिट होता हो प्लेन्स के अलॉन्ग, तो उसको हम परफेक्ट क्लीवेज कहते हैं, नहीं तो इम्परफेक्ट, या किसी में नहीं हो तो एब्सेंट कहते हैं, ओके। क्लीवेज क्योंकि ये अगर एक ही प्लेन हो तो इसमें एक प्लेन भी हो सकता है, वन सेट ऑफ क्लीवेज, या टू सेट्स ऑफ क्लीवेज, ओके। वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, व्हाट एवर डायरेक्शन। इस तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम देखेंगे एक मिनरल जो कि चाल्कोपाइराइट है। चाल्कोपाइराइट वो ये मैसिव फॉर्म में भी होता है, ओके, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, और उसका कलर जो है ब्रास येलो होता है। सो जो भी स्पेसिमेन हमारे पास मौजूद हो, चाहे वो मैसिव हो तो मैसिव ही लिखेंगे प्रैक्टिकल में, ओके। अगर वो क्रिस्टलाइन हो तो क्रिस्टलाइन ही लिखेंगे, क्योंकि हम इस वक्त थ्योरी में लिख रहे हैं, इसलिए हमें सब मेंशन करना है यहाँ पे कि क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं। मैसिव भी हो सकता है, क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, कभी कभार कोई नोड्यूलर भी होते हैं, जैसा जितने भी फॉर्म्स पॉसिबल शेप्स इसके होते हैं जिनमें ये क्रिस्टलाइज होता है, तो वो हमें लिखने पड़ते हैं थ्योरी में, ओके। तो चाल्कोपाइराइट सिंपली इट अकर्स इन मैसिव एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म विद ब्रास येलो कलर, ओके। और इसकी जो लस्टर है, शाइन है, वो मेटेलिक लस्टर है, जिस तरह आयरन को इनकी सब की मेटेलिक लस्टर होती है जो भी मेटल्स हैं। और क्लीवेज इसमें नहीं है, ये इम्परफेक्ट, क्लीवेज इम्परफेक्ट, इस तरह हम लिखते हैं कंटिन्यूसली, जिस तरह पैराग्राफ लिखते हैं इस तरह खाली हम प्रैक्टिकल्स में लिखते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया है। देन फ्रैक्चर प्रेजेंट हो तो लिखेंगे फ्रैक्चर इज़ इवन। अगर जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो जिस सरफेस पे ये ब्रेक होगा उसकी जो है नेचर कैसी है, इवन है, ओके। अप एंड डाउन है तो उसको अनइवन कहेंगे, रफ है या हैकली है अगर उसमें जो दांत जैसे हो, एजेस हो, ओके। देन हार्डनेस, इसकी अबाउट 4 होती है, मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस हम यूज़ करते हैं। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इट इज़ नियरली 4.2, हम अबाउट 4 लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट हियर। देन स्ट्रीक, इसकी स्ट्रीक एक प्लेट होता है, उस पर हम जो कलर पाउडर फॉर्म में देखते हैं कैसी लाइन बनती है, जो कलर होगा वही फिर हम देखते हैं, वाइट होगा तो वाइट ही लिखेंगे, ब्लैक होगा तो ब्लैक ही लिखेंगे। इसकी जो है वो ग्रीनिश ब्लैक है,
ओके, क्योंकि इसमें सल्फाइड भी होता है, चाल्कोपाइराइट CuFeS2 इसकी कंपोजिशन है, ओके, सल्फाइड ऑफ आयरन, इसलिए थोड़ा ब्लैकिश भी होता है, ओके, और ग्रीनिश ब्लैक होता है। यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि हमारे पास स्पेसिमेन नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है चाल्कोपाइराइट की कलर पिक्चर जो है वो दिखाऊंगा। दिस इज़ ब्रास येलो कलर, ओके, मैसिव का कोई फेस डेवलप नहीं है यहाँ पे। अगेन यहाँ पर आप चाल्कोपाइराइट, इसी से हम फिर कॉपर और एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये उसकी और है, ओके। बाकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताए कैसे होती हैं, ओके। सो वही हम फिर लिखते हैं, दिस इज़ अबाउट चाल्कोपाइराइट। फिर उसके बाद हम देखेंगे बॉक्साइट, ओके। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, बॉक्साइट, ओके। यहाँ पर पहले मैं आपको स्पेसिमेन दिखाऊंगा बॉक्साइट की, बिल्कुल ब्राउनिश होता है, यहाँ पर भी अर्दी है, ओके, फॉर्म इसका मैसिव है। कभी कभार इसमें छोटे छोटे मटर जैसे वो क्रिस्टल्स होते हैं, इसको पिसोलिटिक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो है नहीं। तो कलर बट सेरिश बासान, बिकॉज ये वेदरिंग से बनान बॉक्साइट और इट इज़ नॉट फॉर्मड बाय इन दिस igneous activity, but it is formed by the weathering, ओके। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में जो भी एसिड रॉक्स होती हैं जिनमें सिलिका ज़्यादा होता है और एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट ज़्यादा होते हैं, तो वही फिर जो है वेदर होके रेजिडुअल प्रोडक्ट बाद जो रहता है सॉइल बनती है, या लेटराइट इसमें इसको बनता है, ओके। तो इनरिचमेंट होती है विद रेस्पेक्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जो कि डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर से की मदद से या लीच से, तो वो बाहर फिर इनरिचमेंट होती है इस मिनरल की, तो उस फिर वहाँ पर ओवर डेवलप होती है, तो उसको हम जो है बॉक्साइट कहते हैं। इसी तरह इस बॉक्साइट की भी फॉर्म अगर देखेंगे, फॉर्म अगेन दिस इज़ अगेन मैसिव फॉर्म इसका होता है, ओके। कभी कभार पिसोलिटिक भी होता है, जस्ट लाइक दिस पीनट ग्रेन्स की तरह, वो बिल्कुल दिखता है फिजिकली जब हमारे पास ऐसा और हो मौजूद। तो क्योंकि हमें सब लिखना है थ्योरी में, सो वी कैन से इट इज़ कॉमनली मैसिव एंड पिसोलिटिक फॉर्म। मिसोलिटिक मैसिव अर्दी फॉर्म भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वेदरिंग से बना होता है। तो देन कलर जो आपने भी देखा ब्राउनिश है, कभी कभार ये ग्रेइश वाइट होता है, इस कलर में भी पाया जाता है। और स्ट्रीक जो इसकी होगी वो बिल्कुल इट विल बी लाइक दैट ऑफ द और, ओके, जो भी मिनरल का कलर होगा ओके वही, या यहाँ पर ब्राउनिश है, इसी तरह ग्रेइश का ग्रेइश ही होगा। लस्टर, क्योंकि ये अर्दी होता है, वेदरिंग से बना होता है, इसकी लस्टर बिल्कुल डल या अर्दी है, ओके। क्लीवेज इसमें होती ही नहीं है। देन क्लीवेज इज एब्सेंट, लस्टर इज डल और अर्दी, फ्रैक्चर इज सब कॉन्कॉइडल एंड हार्डनेस, क्योंकि एल्युमिनियम होता है इसमें ज़्यादा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है हाइड्रेटेड, ओके। तो हार्डनेस बहुत ही लो होती है इसको अबाउट 2, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो होती है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है ये बिल्कुल इसकी लो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, तो 2.5 स्पेसिफिक ग्रेविटी। और कंपोजिशनली जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, जैसे मैंने आपको बताया था Al2O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। एंड जो बॉक्साइड है, फ्रेंच एक फ्रांस में एक सिटी है, ओके, उसी से ये नाम लिया गया है बॉक्साइट का, ओके। तो आफ्टर फ्रेंच सिटी, इट इज़ नेम्ड आफ्टर फ्रेंच टाउन भी हम कह सकते हैं, ओके। उसका नाम जो है लेस बाओ। तो ये बॉक्साइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन दिस टाउन, ओके, इन 1821 AD, दैट मीन्स 19th सेंचुरी। तो इसीलिए इसका फिर बॉक्साइट जो है उसी बॉक्स से ये नाम लिया गया है, ओके। तो और भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ देख सकते हैं, दिस इज बॉक्साइट, बिल्कुल ये वेदरिंग से बना होता है, ओके। डल, इसकी बिल्कुल चमक नहीं होती है सरफेस पे, डल अर्दी हम कह सकते हैं इसकी लस्टर या शाइन जिसको हम कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप ये देखिए अच्छी तरह से, क्योंकि स्पेसिमेन तो आपको हम दिखा नहीं सकते हैं, तो पिक्चर ही आप देखिए। सो दिस इज अबाउट बॉक्साइट। इसी तरह हेमाटाइट में भी इसी तरह हम यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिर हम डिस्क्राइब करते हैं, फॉर्म कैसा है, कलर कैसा है। हेमाटाइट बहुत सारी, इसमें मैसिव भी होता है, ये क्रिस्टलाइन भी होता है,
नोड्यूलर फॉर्म, रेनी फॉर्म जिसको कहेंगे, और कलर उसका रेडिश ब्राउन होता है या आयरन ब्लैक होता है। क्योंकि ये मेटल है इसलिए लस्टर इसका मेटेलिक या डल होता है। क्लीवेज इसमें इम्परफेक्ट, फ्रैक्चर देन कॉन्कॉइडल एंड हार्डनेस, क्योंकि ये हार्ड है, इसका हार्डनेस 5 to 6 पाया गया है अकॉर्डिंग टू मोर्स स्केल। और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसकी मोर देन 5 है, 5.5। और स्पेशल प्रॉपर्टी जो इस हेमाटाइट की है जिससे ये पहचाना जाता है, जो इसकी डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी है, वो इसकी स्ट्रीक है। स्ट्रीक इसकी टिपिकल, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं कभी कभार, 12th में भी है ये और 11th में भी इसके बारे में। इसकी जो टिपिकल स्ट्रीक है दैट इज़ चेरी रेड। ओके, ब्राउनिश होती है या रेडिश होती है, लेकिन चेरी रेड जिसको हम कहते हैं वही कलर। जो चेरी रेड इज़ द टिपिकल स्ट्रीक विच इज़ डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ हेमाटाइट। चेरी रेड इसका जो है स्ट्रीक होता है। ओके, कंपोजिशन तो आपको पता ही है, Fe2O3। यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ये सभी जो हैं, यहाँ पर ये गोथाइट आयरन ही है, यहाँ देखिए हेमाटाइट टिपिकल। इसको हम इस फॉर्म को हम नोड्यूलर फॉर्म को रेनी फॉर्म कहते हैं, रेनी किडनी शेप्ड ये होते हैं। इसको हम बोट्रॉइडल बंच ऑफ ग्रेप लाइक, तो इसको बोट्रॉइडल फॉर्म भी कहते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस बंच ऑफ ग्रेप्स भी ये होता है। ये कभी कभार प्रेसिपिटेट हाइड्रोथर्मल फ्लूइड जब कोई प्रेसिपिटेट होता है, उसमें जब आयरन प्रेसिपिटेट होके फिर क्रिस्टलाइज होता है, तो इट इज़ टिपिकली फ्रॉम हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हेमाटाइट, टिपिकल हेमाटाइट थोड़ा ब्राउनिश है। ओके, जिस ग्रेइश ब्राउन भी हम इसको कहते हैं, मैसिव फॉर्म है ये। ओके, देन अगेन हियर हेमाटाइट, दिस आयरन बियरिंग। ओके, देन अगेन ये भी हेमाटाइट है, आयरन इसमें। ओके, दिस अगेन ये मैग्नेटाइट है, ये भी आयरन की ओर ही है। ओके, ब्लैकिश होता है थोड़ा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेमाटाइट मैसिव। ओके, मैमिलियर, इसको रेनी फॉर्म या नोड्यूलर फॉर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड दिस इज़ कलर रेडिश ब्राउन थोड़ा होता है ये, या आयरन ब्लैक भी होता है कई बार, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज अबाउट द हेमाटाइट। फिर इसमें रह जाता है गैलिनम, वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे।